मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक दाखिला ममनू है। कौमी शहरा पर लाहौर, पतोकी, उकाड़ा और साहिवाल में धुंध, चीचा वतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर में धुंध के डेरे। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इक़दाम। इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइली शरंगेज़ी की शिद्दत मज़ीद मज़म्मत की गई। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सोमालिया के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। गैर कानूनी इक़दाम बैन अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुस्सलाम अबदी का टेलीफोनिक रब्ता। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। इसहाक़ डार की सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। अब्दुस्सलाम अबदी ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग ली। इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसीरुल-जहती फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अब्दुस्सलाम अबदी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल अताई का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खत्ते समेत इलाकाई मंजरनामे पर भी गुफ्तगू। अफ्रीकैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। It's really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil. Gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. There cannot be a bigger service to suffering humanity. दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ है। कैंसर अस्पताल से मकामी अफराद को दीगर शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब और दूसरे उमूर पर ब्रीफिंग। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ हैं, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहते हैं सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मज़ीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मुफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं अगर फिर आरओ इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना है।
कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती, किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है फैसला अवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को मौशी बहरान से निकलने का हल भी बता दिया। बोले वफाकी हुकूमत मौशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 4 दहाइयों से खाल फितरा ज़कात रॉ की फंडिंग 6000 दरहम 6000 पाउंड नहीं थे। और ये कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। आंसू गिरने से पहले कोई टिश्यू पेपर लेकर खड़ा होता है कि आंसू को जमीन पे ना गिर जाए। ड्रामेबाज। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया। मुस्तफा कमाल का कहना है बानी मुत्तहिदा ने नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया, हमारे पास कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के बच्चे स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमा दर्ज कराए। बानी एमक्यूएम कौम का मुजरिम और गद्दार है, 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख और ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। बानी एमक्यूएम ड्रामेबाज आदमी है, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी एमक्यूएम ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी ड्रामा किया। ये शख्स 40 साल में बहुत से लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। 2025 पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी महाज पर कामयाबियों का साल भारत को पीछे धकेल दिया। बरतानवी अखबार का भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत पोजीशन बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती बरतरी हासिल। इस्लामाबाद की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न मुतबर। आलमी जरीदों के तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर जब्त कर दी। फील्ड मार्शल अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमेरिका हवाले की ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तजारती टैरिफ रियायतें दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ। गाजा सीज फायर मौके पर ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। अगर भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाना तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के रवैये के खिलाफ आईसीसी को शिकायत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल पीसीबी मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करेगा। मुल्तान सुल्तान्स के हेड का ऐलान 10 रोज में कर दिया जाएगा। पीएसएल के अख्ताम पर मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। चाहते हैं पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च की बजाय 23 मार्च से करें। पीएसएल की 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया है। दोनों नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। वतन अजीज से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द मारे गए। कार्रवाई फतनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करेंगे। करक के सरहदी पहाड़ी इलाके करकंडो में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए।
RPO अब्बास मजीद मुरव्वत का कहना है फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की लाशें पहाड़ी इलाके में पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की 27 पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पेशावर के इलाके दादुजई में पुलिस मुकाबला 5 टारगेट किलर्स हलाक। मुलजिमान का ताल्लुक नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप से था। CCPO और डॉक्टर मियां सईद कहते हैं पीने ग्रुप मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुलजिमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों सियासी समाजी शख्सियात को टारगेट किया। इस ग्रुप के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज़्यादा भारतीय शहरी डिपोर्ट। खलीज टाइम्स के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार भारत की वज़ारत ख़ारिजा ने राज्यसभा में पेश किए। सऊदी अरब से 10,884 भारतीय वापस भेजे गए। अमेरिका से 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2021 से 2025 तक मजमूई तौर पर 3,979 भारतीय शहरियों को निकाला गया। डिपोर्टेशन की वजूहात वीज़ा मयाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी बताई गई। ऑस्ट्रेलिया से 34, कनाडा से 188, जॉर्जिया से 133, श्रीलंका से 372 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। मियां नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के है। हुकूमत तहरीके इंसाफ के खिलाफ सरगर्म है। पुरअमन जदोजहद के लिए खड़े होना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू। कहा जहाँ PTI गलत हो वहाँ तनकीद करें। इलाक़ी हुदूद में रहकर तनकीद करनी चाहिए। पंजाब आया, सिंध भी जाऊँगा। पंजाब के अवाम ने जितना प्यार दिया सारी ज़िंदगी मकरूज़ रहूँगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से 1 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। कल से 2 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। सीज फायर नहीं, यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 1 या 2 नुकात पर इत्तफाक बाकी रह गया है। डोंबास इलाके पर कंट्रोल का मसला अभी मौजूद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही। यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से जंगबंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। 20 नुकाती अमन मंसूबे पर 90% इत्तफाक राय है। यूक्रेन की सलामती की ज़मानतों पर तकरीबन इत्तफाक है। सिक्योरिटी ज़मानतें देर पर अमन के हुसूल के लिए एक अहम संग मील है। हमारी टीमें तमाम पहलुओं पर काम जारी रखेंगी। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले रूसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहते हैं प्यूटिन से अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है सदर ट्रंप और प्यूटिन के दरमियान 1 घंटा 15 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। अमरीकी और रूसी सदर आर्जी जंगबंदी तजावीज़ की हिमायत नहीं करते। अमरीकी सदर ने बातचीत में जंग के जल्द खात्मे पर जोर दिया। गजा में बारिशों से मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंप्स में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। उधर इसराइली फ़ौज की सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जनूबी अमरीकी सुरीनाम में घरेलू झगड़े पर 5 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम ने बीवी से झगड़े के बाद बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। मरने वालों में पड़ोसी भी शामिल। मुलजिम की पुलिस एहलकारों पर भी हमले की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम की टांग में गोली मारकर गिरफ्तार किया।